आज हम इस वीडियो में वजन बढ़ाने वाले आसनों को देखेंगे जिससे कि हमारा वजन बहुत ही जल्दी बढ़ने लगेगा। जो भी अंडर वेट हैं उनके लिए यह आसन बहुत ही जरूरी है। वजन कम होने का बहुत से कारण हैं, जिनमें से मुख्य कारण थायराइड का है। थायराइड की वजह से वजन कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। तो थायराइड की वजह से जिनका वजन कम है उनके लिए भी आज यह योगा है, जिसके वजह से आपकी किसी भी प्रकार की अगर आपके शरीर में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका वजन कम है और आपके शरीर में जान नहीं है, जान की कमी है, फुर्ती नहीं है, तो आप इन आसनों से आप अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए फटाफट समझ लेते हैं। सबसे पहला आसन है ब्रज आसन। ब्रज आसन बहुत ही साधारण है। यही एकमात्र आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं और इसे आपको खाना खाने के बाद ही करना भी है। मतलब जब भी आप खाना खाएं तो आप ब्रज आसन में कम से कम 10 मिनट बैठे। इससे होगा क्या कि आपका जो खाना है बहुत ही अच्छे तरीके से पच जाएगा। चलिए हम आपको इसे भी फट से करके दिखा देते हैं किस तरीके से किया जाता है। ब्रज आसन के लिए आपको दोनों पैर को मोड़कर कुछ इस प्रकार से बैठ जाना है। कुछ इस प्रकार से आप बैठ जाइए और हाथ बिल्कुल सीधा रखिए। पैर कुछ इस प्रकार से मुड़ा होना चाहिए। आप सीधा भी देख सकते हैं, आप चाहें इस समय आप टेलीविजन देखिए, कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन आपको 10 मिनट बैठना है। अगर आप चाहें तो ध्यान भी लगा सकते हैं इस अवस्था में बैठ के। कम से कम आपको 10 मिनट बैठना है। इससे आपका भोजन बहुत ही जल्दी पच जाएगा और आपका पाचन शक्ति भी बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए यह आसन सबसे आसान है और आप इसे अवश्य करें खाना खाने के बाद भी, और सुबह या शाम जब भी आप योगा का अभ्यास कर रहे हैं तब भी आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा भुजंग आसन। यह भी बहुत आसान है। यह मोटे लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और पतले लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह आपके शरीर को संतुलित करता है, आपके शरीर को फिट रखता है, आपके शरीर में एनर्जी देता है, ताकत देता है। तो इसलिए भुजंग आसन बहुत जरूरी है। भुजंग आसन के लिए भी बहुत ही आसान तरीका है। भुजंग आसन से आपके कमर में बहुत ताकत आएगी। पेट की जठराग्नि बहुत जल्दी प्रज्वलित हो जाती है। बहुत फायदा करता है भुजंग आसन, पेट के लिए भी और कमर के लिए भी। तो आइए हम लोग भुजंग आसन देख लेते हैं किस प्रकार से किया जाता है। भुजंग आसन के लिए आपको पेट के बगल कुछ इस प्रकार से लेट जाना है। हाथ को बिल्कुल इस प्रकार से रख लेना है। अब आपको ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से देखना है। इसे खाना खाने के बाद बिल्कुल नहीं करेंगे, आप खाली पेट ही से करें। सुबह या शाम को कम से कम 10 मिनट का इस पे अभ्यास करें। यानी श्वास को खींचते हुए पहले ले जाएं ऊपर, होल्ड करके रखिए जब तक रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए। इसे कम से कम 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट का आप रेशियो बना के चलिए। आपको श्वास को खींचना है, होल्ड करना है और धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। यह हुआ आपका भुजंग आसन। अब आपको तीसरा आसन करना है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी मोटे लोगों के लिए और पतले लोगों के लिए, दोनों लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह आपके शरीर को फिट करता है, यानी एक एरिया में लेके आता है। आपका पेट ज्यादा नहीं निकलने देगा, आपके मसल्स ज्यादा नहीं निकलने देंगे, हर जगह को एकदम फिट करके रखेगा। इसलिए पवन मुक्तासन भी आपके इस आसन में ऐड किया गया है। और दूसरा ये भी चीज है कि यह आसन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे आसन बहुत से हैं जिससे इंस्टेंट आपकी वेट बढ़ सकती है, लेकिन यह सब आसन आसानी तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए इन सब आसनों को हम आपको पहले बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं पवन मुक्तासन किस प्रकार से किया जाता है। पवन मुक्तासन के लिए आपको सीधा इस प्रकार से लेट जाना है। दोनों घुटनों को अपने छाती के पास, चेस्ट के पास इस प्रकार से लाकर रखना है। हाथ को इस तरीके से पकड़ लेना है और अपने नाक को अपने घुटने से सटाना है। इसे आप 3 मिनट तक होल्ड करके रखें। धीरे धीरे आपको छोड़ देना है। याद रखिए, अगर आप पवन मुक्तासन 3 मिनट तक होल्ड करके नहीं रख पा रहे हैं, अगर प्रारंभ में आप शुरू कर रहे हैं, तो आप 1 मिनट या आधा मिनट से भी प्रारंभ कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे इसकी अवधि आप बढ़ा के 3 मिनट तक ले जाएं। इससे आपके जठराग्नि भी प्रज्वलित होगी और आपका बैक बहुत स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट है मत्स्यासन। मत्स्यासन थायराइड वालों लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिसका थायराइड है, थायराइड की वजह से
जो पतले हैं या मोटे हैं उनके लिए मत्स्यासन बहुत ही अच्छा है। इसलिए मत्स्यासन का अभ्यास कम से कम आपको 5 मिनट अवश्य करना है। आपको सबसे पहले पद्मासन लगाना है मत्स्यासन करने के लिए। पद्मासन लगाने के बाद आपको पीछे की तरफ लेट जाना है, पीठ के बगल लेट जाना है, कुछ इस प्रकार से। अब अपने सर को पीछे की तरफ उठाकर देखना है, कुछ इस प्रकार से, और अपने चेस्ट को भी उठा लेना है। इसे आप जितने देर तक रोक सकते हैं होल्ड करके रखें और फिर धीरे धीरे अपने पोजीशन में आ जाए। कम से कम आप इसे 30 सेकंड तक होल्ड करके अवश्य रखें। सर्वांगासन, सर्वांगासन भी थायराइड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन्हें भी थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड की वजह से मोटापा हो या पतलापन हो, यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद करता है सर्वांगासन। तो आइए समझ लेते हैं सर्वांगासन किस प्रकार से करते हैं। लेट जाना है आपको और अपने दोनों पैर को ऊपर की तरफ इस तरीके से उठा देना है और अपने हाथ को पीछे इस तरीके से सपोर्ट देना है। कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। फिर धीरे धीरे आपको नीचे की तरफ वापस आ जाना है। सर्वांगासन के बाद आपको फेस के लिए, गले के लिए शीर्षासन बहुत ही फायदेमंद है। शीर्षासन का बहुत ज़्यादा लाभ है। अगर आप शीर्षासन करते हैं तो सिर्फ मोटापे के लिए नहीं, आपके शरीर में जान, स्फूर्ति, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसलिए हम लोग शीर्षासन का भी अभ्यास करेंगे। शीर्षासन किस प्रकार से किया जाए वह सभी लोग जानता है। इस पे हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप शीर्षासन सीख सकते हैं। लेकिन हम आपको इस समय शीर्षासन किस तरीके से किया जा सकता है उसे हम आपको करके दिखाते हैं। शीर्षासन में आपको कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। 30 सेकंड तक कम से कम आप होल्ड करके रखें। इसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आ जाए। तो दोस्तों यह थी आसन। अब हम जानते हैं कुछ प्राणायाम जो कि आपके हेल्थ को बहुत ज़्यादा फायदे पहुंचाएगी और आपकी जठराग्नि भी बहुत ज़्यादा प्रज्वलित करेगी, जिसकी वजह से आपको भूख बहुत अच्छे से लगने लगेगी। सबसे पहला है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत लोगों को पता होगा, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। कपालभाति के लिए आपको श्वास बाहर की तरफ निकालना है, कुछ इस प्रकार से। श्वास अंदर नहीं खींचना है। आप जब भी बाहर निकालेंगे स्वतः रूप से श्वास अंदर की तरफ आएगा, कुछ इस प्रकार से। फिर से देखिए। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक अवश्य करें। इससे आपका शरीर हल्का हो जाएगा, जिससे आपको भूख बहुत ही अच्छे तरीके से लगेगा। दूसरा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत अच्छा है आपके जठराग्नि प्रज्वलित करने के लिए। वैसे प्राणायाम पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें 8 प्रकार के प्राणायाम के बारे में हमने बताया है। अगर आपको वो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, आई बटन पे भी आपको दे रहे हैं, आप जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी समझते हैं भस्त्रिका प्राणायाम किस तरीके से कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको हाथ ऊपर लेना है, श्वास को अंदर खींचना है और नीचे हाथ लेते समय श्वास को छोड़ देना है, कुछ इस प्रकार से। इसे तब तक आपको करना है जब तक आपके शरीर में थकान न हो जाए। इससे आपके जठराग्नि बहुत जल्दी प्रज्वलित हो जाएगी और आपको भूख बहुत ही अच्छे तरीके से लगने लगेगा। अगर आप चाहें तो पुशअप भी कर सकते हैं। पुशअप से आपके हाथ में बहुत ज़्यादा जान आ जाएगा और आपके मसल्स भी बनेंगे। अगर आपको मसल्स बनाना है तो आप पुशअप भी कर सकते हैं। कम से कम आप 10 से 20 प्रतिदिन पुशअप करें, जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
अगर आप पुशअप अभ्यास नहीं करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा होगा आप सूर्य नमस्कार करें। कम से कम 12 बार आप सूर्य नमस्कार करेंगे, आपके सभी प्रकार के आसन उसी के अंतर्गत आ जाएंगे और आपके शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ साथ स्फूर्ति भी रहेगी। तो इसलिए सूर्य नमस्कार को भी कम से कम 12 बार अवश्य करें। सूर्य नमस्कार किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं। इसमें हमने आपको विस्तार से वीडियो बनाया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अंत में यह सब करने के बाद अंत में आपको शवासन करना है। शवासन कम से कम आप आधे घंटे तक करें। शवासन करने से आपकी कोशिकाएं रिलैक्स हो जाएंगी, आपका शरीर स्थिर हो जाएगा। इसके बाद वह सही तरीके से कार्य करने के लिए कार्यरत रहेगा। तो आपको अंत में शवासन अवश्य करना है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अंडरवेट हैं, जिनके शरीर में ऊर्जा की कमी है, ऊष्मा की कमी है, उनके लिए यह आसन प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएं। कोई और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।